Good evening to all of you. Welcome you to all our lecture pressure. लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेशर का डिफिनीशन और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर विथ एन एग्जांपल। देखते हैं कितने लोग ये एग्जांपल सॉल्व कर पाते हैं। सो लेट a force of 0.45 Newton, 0.45 Newton applied. Let a force of 0.45 Newton applied on a rectangular plate. Of dimension 50 mm into 200 mm. Find pressure. चलिए आंसर भेजिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इसको। शिवम, सचिन, ऋषभ आंसर भेज दीजिए। ओके, ठीक है। वैसे बता दे इसको आ जाता है समझे तो सुबह हो जाए। शिवम और रुपेश का आंसर आया है, सचिन और ऋषभ। अभी फिलहाल 5,500 रुपये ठीक है। बाकी लोग नहीं बना रहे। सचिन आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ बताइए। कैसे कर रहे हो? चलो बताओ कैसे कर रहे हो, सॉल्व कैसे कर रहे हो?
सर बोले हम। नहीं नहीं, सचिन का भी आंसर नहीं आ रहा है, मैं सचिन से पूछ रहा हूँ। सचिन का कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, सचिन बात करिए, बताइए कैसे कर रहे हो, कहाँ गड़बड़ हो रहा है तो मैं बताऊंगा ना। हम्म। हेलो, ये लड़का कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऋषभ, चलो। यस solve सर। करो। हाँ, तुम कहाँ फंसे हुए हो, बता नहीं रहे हो। सर सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा बताओ ना, कैसे सॉल्व कर रहे हो, इतना देर में तो आ जाना चाहिए, कब तक तो ये लोग आंसर सेंड कर दिए, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। सॉल्व कैसे करते हो, पहले गिवन डेटा लिखा। यस सर। गिवन में बताओ क्या क्या है, फोर्स कितना है। सर 0.45। वेरी गुड, 0.45। और एरिया कितना है। 50 मिलीमीटर इंटू 200 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर इंटू 200 मिलीमीटर। 200 अच्छा, तो मिलीमीटर को मीटर में बदल देंगे। यस सर। बदले हो, यस सर। कैसे सर बदलेंगे। 50/1000 करके। 50/1000 कर दिए, वेरी गुड। और 200/1000। 1000। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 1 से 1 कट सर गया, 5/10 और 2/10। ये भी कट गया 10। कितना बच गया, 1/100 5। ना। यस सर 1/100। इतना ही बचेगा ना, 1/100 यस सर। मीटर स्क्वायर। अब बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा। 100। यस सर। फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर का। फोर्स बाय एरिया। अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। एरिया, एफ अपॉन ए। प्रेशर कितना, फोर्स कितना है, 0.45। सर 45 न्यूटन। 1/100। सचिन, यस सर। बोलो। सचिन, यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो। ले, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। जल्दी बोलो, नहीं आता है तो ना बोलो नहीं आ रहा है। ऐसे रुकवा करके ना हमको आधा घंटा तक तुम लोगों से पूछना पड़ता है, यस नो यस नो, टाइम वेस्ट होता है खाली पीली। हाँ ऋषभ सही है। सचिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नहीं आ रहा है तो ना बोलो सीधे। हेलो, चलो। सर सही है मेरा। अच्छा, आप लोग
हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता है, ये आप लोग जानते हो ना? यस सर। सब लोग जानता है? नहीं जानते हो तो नोट करके लिख लीजिए। नोट 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 एज इंक्रीज इन एज। सर स्क्रीन दिखाइए नहीं दे रहा है सर। अच्छा, इस समय बड़ा जल्दी बोल देते हो, और तब से मैं 5 बार बोल रहा था, तब से तो तुमको सुनाई नहीं दे रहा होगा, नेटवर्क खराब होगा ना तभी। सर लिखा हुआ था स्क्रीन शेयरिंग। नहीं नहीं, तब से मैं पूछ रहा हूँ कि आंसर आया कि नहीं आया, जानते हो कि नहीं जानते हो, तब तो तुम कुछ नहीं बोल रहे थे। तुम बोलोगे नहीं, तुम बताओगे नहीं कि हमको नहीं आता है, तो हम ऐसे ही लिख के चले जाएंगे, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बैठे रह जाना ऐसे ही। फिर जिंदगी भर सोचना कि 0.45 डिवाइडेड बाई 1/100 को कैसे सॉल्व किए थे, हैं? पता नहीं किससे शर्माता है यहाँ पे, कौन है तुम्हारा यहाँ पर जिससे तुम लोग शर्मा रहे हो? अभी नहीं पूछोगे ना तो ये जिंदगी भर के लिए घाव बन जाएगा तुम्हारे अंदर, फिर बैठ के रोना जिंदगी भर की आप कैसे सॉल्व करें। एज इंक्रीज इन height, as increase in height from earth surface, अर्थ सरफेस कह लो या सी लेवल कहा जाता है उसको। सी लेवल जानते हो? हम लोग सारा ऊंचाई हाइट जो कुछ भी है वो हम लोग सी लेवल से मेजर करते हैं, सी लेवल को 0 माना जाता है। तो एज इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम सी लेवल, pressure decreases, pressure decreases, pressure decreases, ठीक है। हाइट फ्रॉम सी लेवल, हाइट फ्रॉम सी लेवल, इसी को एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर एल्टीट्यूड इस्तेमाल किया जाएगा तो ये भी जान दीजिएगा कि इसका मतलब भी सेम है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है, तो दोनों सेम है। सो अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम्पल, at which place pressure will be maximum, pressure will be maximum, पहला फर्स्ट on ground, 2 on the top of Qutub Minar, 3 on top of Mount Everest, and 4th on sea level। इसका आंसर क्या होगा?
बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? सर ऑन सी लेवल। बाकी लोग बताइए। बाकी लोग बताइए आंसर क्या होगा? शिवम, सचिन, ऋषभ, शिवम, सचिन, ऋषभ। सर 4। 4। ओके। ऋषभ, सचिन। सर आंसर सेंड कर दिए हैं। अच्छा, ओके। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? सी लेवल पर। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सी लेवल से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे आपका प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा। सो ग्राउंड जो कुछ भी है ये सी लेवल से ऊंचे हाइट पर है। तुम्हें पता है कि बेगूसराय भी सी लेवल से ऊंचा है। अब कितना ऊंचा है ये आप इंटरनेट पर दे सकते हो, या फिर स्टेशन पे उतरोगे तो वहां पर एक बड़ा सा स्क्रीन बोर्ड लगा रखता है ना, जिसके ऊपर लिखा रहेगा बेगूसराय, और वहां साइड में लिखा रहेगा सी लेवल से 300 मीटर ऊपर, 100 मीटर ऊपर, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। तो वहां से भी आप सर पता कर सकते हो। सर सी लेवल कहाँ रहता है बेगूसराय में? आए? बेगूसराय में सर सी लेवल कहाँ रहता बेगूसराय है? में सी लेवल नहीं है, बंगाल की खाड़ी में है ना, कोलकाता के पास। उसी से सर पता लगाया जाता है। हाँ, सब वहीं से नापा जाता है। वहीं से हम लोग ये भी पता करते थे कि वो ट्रेन ट्रेन पे बैठे हो कि नहीं? यस सर बैठे हैं। हाँ, तो अप और डाउन ट्रेन देखे हो? रेलवे स्टेशन पर यस बैठोगे सर। तो अनाउंसमेंट आता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डाउन जाने वाली गाड़ी नंबर 2472 अभी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। यस सर सुने। यस सर। तो वो जो अप और जो डाउन है वो यहीं से डिसाइड किया जाता है, ऐसे ही ना डिसाइड किया जाता है। मान लो यहाँ पर समुद्र है, ऐसा समुद्र, ये पूरा सी है, और तुम्हारा बेगूसराय है कहीं यहाँ पर है बेगूसराय। तो इसका मतलब ये सी लेवल सबसे डाउन है, और यहां से जो ट्रेन निकलेगी वो अप जाएगी ऊपर के तरफ। सो दिस इज कॉल्ड एज अप लाइन। ठीक है, अप। और जो उधर से बेगूसराय से जो ट्रेन आएगी दैट इज कॉल्ड एज डाउन। ठीक है, दिस इज बेगूसराय। अब मान लो कि यहाँ पर क्या है, हावड़ा होता है, हावड़ा है। हमारे पास जो ट्रेन आता है इधर से पश्चिम बंगाल की तरफ से ट्रेन आती है, जो कि सी के सबसे नजदीक है, हावड़ा है। तो हावड़ा से जो बेगूसराय की तरफ जो आएगा वो अप लाइन पे होगा, जो बेगूसराय से हावड़ा की तरफ जाएगा वो डाउन लाइन पे जाएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि इधर समुद्र से हमारा हाइट बढ़ते जाता है, ऊंचाई बढ़ते जाता है दिल्ली की तरफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रेशर। प्रेशर के ऊपर अभी भी आप लोगों का मैथमेटिक्स नहीं सुधर रहा है। मैंने बोला था कि डेसिमल का, फ्रैक्शन का ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है ना, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत आ रही है। सर न्यूमेरिकल का रिवीजन किए थे सर। हाँ, तो तुम कर पा रहे हो इसीलिए ना। सचिन और ऋषभ का अभी भी आंसर गलत गलत आ रहा है, ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहा है अभी भी। तो गड़बड़ हो जाएगा। डेसिमल का मल्टीप्लाई डिवाइड, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत समस्या है, आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सीखिए, जहां नहीं समझ में आए वहां पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो प्रेशर में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया फार्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड या प्रेशर ड्यू टू कहिए फ्लूइड। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। फ्लूइड, फ्लूइड मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड कौन बताएगा? सर एक बजाने वाला आता है। हैं? बस वो तो बांसुरी कहते हैं फ्लूट, वो तो फ्लूट होता है। फ्लूट, फ्लूट दूसरा चीज है। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। बांसुरी। फ्लूइड का मतलब हो जाता है, चलिए ये शायद मैंने बताया था आप लोगों को, भूल गए सर सब। तरल। तरल होता है। हाँ तरल, देख लिया तुम लोगों ने नेट पर। फ्लूइड मैंने क्या होता है तो नेट पे लिखा होगा तरल, तो तुम लोग भी बता दिए तरल है। हाँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। एनीथिंग, एनीथिंग that can flow, anything that can flow, that can flow, जो बह सकता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूइड is called फ्लूइड। ठीक है। सो क्या क्या बह सकता है? कोई भी लिक्विड होगा वो बह सकता है ना, या गैस होगा वो भी बह सकता है। So there are two type of fluid, one is called liquid और दूसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैस। ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड और गैस के वजह से प्रेशर। सो देखिए, जैसा लिक्विड प्रेशर अप्लाई करता है वैसे ही गैस भी प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये दोनों के लिए वैलिड होगा, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। करेक्ट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ये है ऑल द लिक्विड, ऑल द फ्लूइड्स बोल सकते हो, ऑल द फ्लूइड्स exert pressure on the wall of its container। मतलब क्या हो गया कि जितने भी फ्लूइड होते हैं, जितने भी तरल होते हैं, जो भी फ्लूइड होते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किस पर? ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसके वॉल के ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है। एंड दैट प्रेशर एक्सर्ट होगा तो फोर्स भी एक्सर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं सर बोतल में रख देंगे उसमें भी होगा नहीं है। सब जगह that force exerted by fluid। हाँ इसको लिख ले सर। हाँ, मना किया है क्या? अभी तक नहीं लिख रहे थे क्या? is सर क्वेश्चन तो लिखे नहीं थे अभी। perpendicular to surface of container।
सरफेस ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उसके परपेंडिकुलर वो फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। हेंस pressure will also perpendicular to surface, perpendicular to wall of कंटेनर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू वॉल ऑफ कंटेनर, ये एन है। ठीक है, यहां पर एक नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो नोट क्या है, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स जो लगाता है ना, इसका एक नाम है, खासियत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट। The perpendicular force लिखिए, the force perpendicular to surface, the force perpendicular to surface is called thrust, THRUST, थ्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज थ्रस्ट, तो ये याद कर लेना, थ्रस्ट किसको कहते हैं, द फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। नेक्स्ट पेज पर जाए। सर एक मिनट रुकिए ना। हाँ हाँ हाँ, हम तो रुक ले। हो गया? यस सर हो गया। हो रहा है, अभी लिखा नहीं है। हो गया सर। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट है, इसका फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे। सो मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, कुछ ऐसा, ये एक कंटेनर है, कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर आपने पानी भर दिया। मान लीजिए यहां तक आपने ये भर दिया, इसमें वाटर, दिस इज लिक्विड। तो ये लिक्विड क्या करेगा, जो भी इसमें कंटेनर रखा गया है, इस कंटेनर के ऊपर क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। परपेंडिकुलर फोर्स कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए आपके पास सरफेस यही है ना, ये जो वॉल होगा यही तो सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ये ऐसा फोर्स लगाएगा, सब जगह लगाएगा, एवरीवेयर। ठीक है, ऐसा कोई कॉर्नर, कोई पॉइंट खाली नहीं बचेगा जहां पर वो फोर्स और प्रेशर नहीं लगाएगा।
समझ गए? ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड, ये अपने वॉल के सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाता है, एक प्रेशर लगाता है। ठीक है, अगर कंटेनर ऐसा है तो ऐसे लगाएगा। अगर मान लीजिए कि कंटेनर आपका कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब ऐसा है, ये यहां से सीधा लाया, ये थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा कर दिया, फिर ये ऐसा सीधा चला गया, ऐसा ही होता है ना जर्किन, और ये फिर ऐसा चला गया, फिर ये ऐसा हो गया, और इसके अंदर पानी भर दीजिए। मान लीजिए कि आपने पानी भर दिया, ऐसा ब्लू कलर का पानी। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा अपने वॉल के ऊपर। जहां तक ये होगा तहां तक ये प्रेशर लगाएगा। ठीक है, और ये प्रेशर कैसे लगाएगा, परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा, इस तरफ, यहाँ पर ये इस तरफ, ये जो सर्कुलर दिख रहा है इस पर ऐसा जाएगा, ऐसा फोर्स लगाएगा। फिर ये सरफेस प्लेन है, इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इस तरह का फोर्स लगाएगा इस पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा फोर्स लगाएगा। जहां पर सरफेस प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर, जहां पर सर्कुलर होगा तो वो उस पर परपेंडिकुलर ऐसा बनता है जैसे कि वो उसके सेंटर से आ रहा हो। तो ये कुछ इस तरह से, ये आप जानते हो कि परपेंडिकुलर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर कंफ्यूजन हो तो देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, आर्क पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका होता है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जो कि इसके आर्क को टच करता हुआ जाए, उसके 90 डिग्री पर ड्रॉ कर लीजिए। इसको टच करता हुआ जाए, इसको 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लीजिए, हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फोर्स ड्रॉ कर सकते हो, फोर्स लगा सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं, इसके अंदर जो चीज हमने डाला है दैट इज, ये क्या है, दिस इज लिक्विड। ये क्या है, लिक्विड है। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड। ठीक है, अब हम लोग एक बनाएंगे जहां पर बलून होगा, बैलून, और बैलून के अंदर हम लोगों ने क्या भर दिया है, एक गैस भर दिया है। ठीक है, तो ये हमने बैलून बना दिया। ऐसा हमने बैलून बना दिया, तो इस बैलून के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, गैस भर देंगे, है ना। गैस के छोटे 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 पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे। मान लीजिए कि ये सब हमने गैस भर दिया इस बैलून के अंदर, तो ये गैस भी क्या करेगा, इस बैलून के सारे कंटेनर के ऊपर क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, फोर्स। और वो भी कैसा, हमेशा परपेंडिकुलर। देखो ऐसा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स लगाया, हमेशा वॉल के परपेंडिकुलर ये फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है? ये चीज समझ में आया क्या सबको, है ना। सो दिस इज, इसमें इसके अंदर जो हम लोगों ने भरा है दैट इज नथिंग बट गैस। इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं गैस। सो किसी भी बलून के अंदर जो गैस भरा हुआ रहेगा, ये इसके वॉल के ऊपर हमेशा प्रेशर लगाएगा, हमेशा फोर्स लगाएगा, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। चलिए, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं, सब जगह क्लियर है? ओके। सो कहने का मतलब यह है कि जो भी फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है लिक्विड और दूसरा हो जाता है गैस। तो जो फ्लूइड और लिक्विड जो होते हैं, ये अपने वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसके वजह से इस पर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। यहां पर एक नोट करने वाला पॉइंट ये है, नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय, या फोर्स एक्सर्टेड बाय कह सकते हैं, यहाँ पे फोर्स ही लिखते हैं, फोर्स exerted by
by liquid, force exerted by liquid on the wall, force exerted by liquid on the wall of container is also called as याद करना ना, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एंड प्रेशर करस्पॉन्डिंग मतलब इसके हिसाब से, हाइड्रोस्टैटिक इसके रेस्पेक्ट में, द प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक force is called as hydrostatic pressure. Static pressure. तो दो वर्ड इस्तेमाल हुआ, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे वाई छूट गया, ये सर हाँ माइक्रो क्लास कहाँ है? पूछ लीजिए, फोन करके। यहाँ के माने देख लेना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। सो ये हो जाता है, दो टर्म इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये जो फोर्स जो लग रहा है, इन फोर्स को मैं क्या कह सकता हूं, इन सारे फोर्स को मैं लिख सकता हूं, दीज आर कॉल्ड एज, ये जो भी फोर्स लग रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये जितना भी फोर्स लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, सो दिस इज पॉइंट ए, नोट 1 हो गया। सेकंड, दूसरा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज ड्यू टू, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स is due to what? Weight of liquid, above the surface, the surface, ठीक है। सो जो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है या जो फोर्स होता है, वो किसके वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के वेट के वजह से होता है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? सचिन, रुपेश, ऋषभ, तुम लोग हो यहाँ पे या फिर? यस सर। कोई कुछ बोल नहीं रहा है? यस, नो, ना, कुछ भी नहीं, सब? यस सर। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है तो बोलोगे ना कि हाँ ठीक से आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। यस सर।
सब चुपचाप बैठा हुआ है आराम से। ऋषभ, इसको तो पता नहीं क्या हो गया, ये 2-4 साल से बोला ही नहीं है। यस सर। हाँ देखो अभी आ गया। यस सर, आवाज आ रहा है? यस सर। समझ में आया कुछ भी? यस सर। रुपेश, सचिन, समझ में आया? हाइड्रोस्टेटिक फोर्स किसको कहते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसको कहते हैं? ले, अब नहीं बोलेगा, धीरे से बोल रहा है। यस सर, मान के चलिए कि समझ में आया ही है ना। चलो चलिए, तो फिर आगे बढ़े हम, या फिर कुछ पूछना है? नहीं, ठीक ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट, लिक्विड। सर हाँ सर, ये सेकंड नंबर पॉइंट सर समझ नहीं। ये बोल रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस। मतलब ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर जितना भी ये लिक्विड पड़ा हुआ है, इसका जितना भी वजन होगा उतना ही फोर्स लगेगा। तो ये सही बात है। वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी तो होता है। जितना मास ऑफ लिक्विड होगा उसको g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। नहीं समझे? समझ गए। लिक्विड के वजन के बराबर उस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए। लिक्विड एंड गैस exert equal liquid and gas exert equal pressure all around on its wall of container, जो लिक्विड और गैस होते हैं ये सब जगह एक बराबर प्रेशर लगाते हैं अपने वॉल के ऊपर। ठीक है, जो भी इसका कंटेनर होता है उसके वॉल के ऊपर। तो ये हो जाता है लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर। अब एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देखिए एक तरह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जैसे लगता है ना, वैसे ही ये भी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम सब लोग जानते हैं कि ये अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं। ओके, तो वो गैस क्या करते होंगे, अर्थ भी आपका क्या हो गया, अर्थ के सरफेस पर वो गैस क्या करते होंगे, प्रेशर एक्सर्ट करते होंगे। उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसको मैं डेफिनेशन दे दूं, तो डेफिनेशन क्या होगा, द प्रेशर exerted by air on Earth's surface, pressure exerted by air on Earth's surface is called atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
तुम लोग जानते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? नो सर। नहीं जानते हो तो देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम कहा जाता है। एटीएम पैसा निकालने वाला नहीं है, इसका नाम ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, स्मॉल ए स्मॉल टी स्मॉल एम। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू हो जाता है लगभग 1.023 बार। अब ये दोनों तुम्हारे लिए नया नया है। एटीएम जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, और बार क्या है, ये भी एक यूनिट ही है प्रेशर का। और 1 बार इज इक्वल टू हो जाता है 10⁵ पास्कल। कितना? 10⁵ पास्कल। समझ गए? या कह सकते हो 10⁵ का मतलब कितना? 1 लाख ना, 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझे किया? ये चीज समझ गया? कहां से आया, कैसे आया, ये सब बाद में देखना, ये अभी तुम्हारा बताने का काम नहीं है। Yes, sir. लेकिन बस इतना जान लीजिए कि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है अर्थ के ऊपर, वो कितना लगाया जाता है? वो लगाया जाता है 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर सेंटीमीटर में निकालें, व्हाट विल बी द फोर्स पर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? निकाल सकते हो क्या? जस्ट फॉर एग्जाम्पल calculate atmospheric pressure in Newton per centimeter square. न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बताइए कितना होगा? कुछ अंदाजा लगा सकते हो? अंदाजा क्या लगाना है? कन्वर्ट करो। किसको? मीटर स्क्वायर को बदल दो सेंटीमीटर स्क्वायर में, हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको क्या बनेगा? 1 लाख बोले तो 1 पर 5 शून्य न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो क्या लिखेंगे? 1 लाख गुना न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? हाँ, 100. नहीं जानते हैं? 100. 100। सो मीटर स्क्वायर है ना, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये 4 को सुनना होगा, काटो इसको 4, ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? तो मान के चलो कि ये ऐसा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग 1 केजी वजन रखा गया है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर कितना हो सकता है? देखो, अगर स्केल पे हम लोग मापेंगे तो लगभग ये 1 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा, है? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इतना एरिया हो गया। अब इतना एरिया में अगर हम लोग 1 केजी रख देंगे तो समझ लीजिए कि इतना ही 1 एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा हो। दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? सो इतना प्रेशर लगा रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं कि अर्थ सरफेस, तो क्या सिर्फ अर्थ सरफेस पे ही लग रहा होगा? क्या हमारे बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा होगा? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर भी लगता है क्या? है ना? ले, सबका बत्ती गुल हो गया।
यस नो कुछ नहीं। तुम सब पढ़ रहा है ना? ऋषभ यस सर। तुम लोग से बोलते हैं तो आवाज आता है तुम लोगों के पास? सचिन सर कट कट के आता है। कट कट के आता है क्लास खत्म हो गया। तो फिर सर, नेटवर्क हेलो। ठीक नहीं। हाँ सर हेलो। हाँ हाँ अब सर आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लास यहीं पर करते हैं खत्म। हेलो। क्लास क्या इंडेड। बोले सर? क्लास इंडेड सर क्या बोले? लिखा हुआ है, देखो। बाय बाय। ओके।